चलिए देखिए। ओके, ये हो गया। ओके, इस इसमें बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। छोटा छोटा दिख रहा है। चलो इसको निकाल देता हूँ तब यहाँ से। तब ये जो फुल पेज है उसी पे बात करते हैं फिर ये, ठीक ना। चलिए देखिए, हाँ चलिए, एफ टी पी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक्चुअली आज तो सपोज करिए कि आपको एक पूरी की पूरी बुक भेजनी हो मेल पर, वो नहीं हो सकता। बुक भेजने के लिए सपोज करिए मेल कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि 20 MB से ज़्यादा साइज का आप डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते। तो पहले उसके लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बाकायदा डिफाइन था, उसी के थ्रू आप बड़ी बड़ी फाइलें भेज सकते थे। अभी भी जो बड़ी बड़ी फाइलें आप भेजते हैं ना, उसमें इसी का यूज होता है। वी आर मूविंग नेक्स्ट, टी सी पी आई पी। टी सी पी आई पी, टी सी पी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन 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 कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्चुअली जब डेटा हमारा ट्रैवल करता है ना, जैसे हमने कोई मेल भेजा तो डेटा हमारा ट्रैवल करेगा, तो सबसे पहले तो जब उस एंड पे जाएगा तो राउटर तो पाथ दे देता है। राउटर के बारे में हम बता चुके हैं, राउटर एक पाथ पर डायरेक्ट करता है। बट पाथ पे डायरेक्ट होने से पहले डेटा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में, वो हर पार्ट को पैकेट कहा जाता है। पैकेट का एक डेफिनिट साइज होता है, जैसे बड़ा डेटा हुआ तो ज़्यादा पैकेट होंगे, कम डेटा हुआ तो कम पैकेट होंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, इसको इसका एक डेफिनिट साइज होता है जिस इस ओके। तो इसको एक मैसेज के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। मैसेज के फॉर्म में अरेंज करने का मतलब है इसकी नंबरिंग प्रॉपर होती है, जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 एंड सो ऑन। तो ये अरेंजमेंट एक एक सिंगल मैसेज के फॉर्म में होता है, तो इसको डेटाग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नेट पे ट्रैवल करता है और रिसीविंग एंड पे, और अच्छा ये अलग अलग ट्रैवल करता है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ट्रैवल करेगा। 1 अपने हिसाब से, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी पैकेट होंगे ट्रैवल करेंगे, और रिसीविंग एंड पे सब सीक्वेंस में वहाँ पे ऑर्डर में आएंगे, उसके बाद रिसीवर एंड पे रिसीव होंगे। इसीलिए आप देखते हैं जब आपका नेट खुलता है तो अगर स्पीड आपकी स्लो होती है तो पेज धीरे धीरे खुलता है आपका, आपने ध्यान दिया होगा। अगर नेट की स्पीड स्लो है तो आपका वेब पेज कोई खोल रहे हैं तो धीरे धीरे खुलता है। वो धीरे धीरे खुलने का रीज़न यही होता है कि सबसे पहले पैकेट 1 रिसीव हुआ, फिर 2 रिसीव हुआ, फिर 3 रिसीव हुआ, 4 रिसीव हुआ एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे रिसीव होता है वैसे वैसे वो दिखाई देता है। अगर कोई पैकेट लॉस हो गया तो ये रिकवर करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी 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 पर होती है, TCP/IP पे, कि वो पैकेट को रिकवर करे। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और ट्रांसमिशन जब जाता है ना, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल करने का मतलब है कि उसको पैकेट में बांटना, डेटाग्राम बनाना, उसके बाद अगर कोई मिस हो जाए तो उसको रिकवर करना, ये सारा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी में इंटरनेट प्रोटोकॉल लगा हुआ है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एक जो आईपी एड्रेस है उस पर रिसीव करा देना, ठीक है ना। तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल की मीनिंग है। TCP/IP प्रोटोकॉल के नेम पर एक पूरा मॉडल है, डेटाबेस मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, जिसको TCP/IP मॉडल बोलते हैं। वही मॉडल फॉलो होता है। मैं उस मॉडल को जरा ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मैं ओके, देखिए क्या है मॉडल। देखिए वो मॉडल ये है कि आपका जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली देयर आर 5 लेयर्स। तो सबसे बेसिक पे होता है फिजिकल लेयर।
इसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, इसके ऊपर होता है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहां पे एप्लीकेशन लेयर। ये है। तो जब हम कोई मैसेज पास करते हैं ना, तो हम सबसे पहले कंप्यूटर पे राइट करते हैं मैसेज को। हमारा कंप्यूटर वायर से कनेक्ट होता है, जैसे वायर्ड या वायरलेस मीडिया कोई भी कनेक्ट होगा। सपोज करिए कि हम एक पीसी की बात करें, तो पीसी में एक बकायदे लैन कार्ड होता है, ठीक है ना। लैन कार्ड में हमारा ये कैट 6 केबल, जो लैन केबल बोलते हैं हम, या इथरनेट केबल भी बोलते हैं, वो कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर की पार्ट हैं, फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आपने जैसे कोई भी मैसेज एसएमएस पास, एक मेल लिखा, पास कर दिया, तो वो मेल आता है यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। मतलब आता नहीं है, आने का मतलब ये क्लासिफिकेशन है। जस्ट ये उस मेल का होता क्या है, उस मेल का होता क्या है कि वो मेल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले वो जो आपने लिखा है वो आपके किस फॉर्म में है, वो है आपके डिजिटल फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर हुआ। उसके बाद वो एनालॉग फॉर्म में आगे बढ़ता है, टेलीफोन लाइन से आगे बढ़ेगा ना, तो एनालॉग फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो वो बढ़ने से पहले छोटे छोटे फॉर्म में, पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो अभी मैं बोल रहा था ना कि पैकेट के फॉर्म में। तो ये पैकेट के फॉर्म वाला काम यहाँ पे हो जाता है। मतलब होने का मतलब ये है कि जो जैसे एक बुक होती है ना, बहुत सारे चैप्टर होते हैं ना बुक में, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे चैप्टर में डिवाइड किया जाता है। ऐसे ही नेटवर्क में जो डेटा का फ्लो होता है उसको बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड किया गया है फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि क्लैरिटी रहे कि मतलब हमें ये हो कैसे रहा है, हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। यही है, ठीक है। ये एक लॉजिकल डिवीजन है। ओके, इसके बाद नेटवर्क लेयर। ओके, सबसे पहले डेटा हमारे लोकल नेटवर्क में रहता है। लोकल नेटवर्क में कहां से, मतलब कि सर्वर के पास जाएगा ना, लोकल नेटवर्क से निकलेगा, फिर www पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा उसका। तो फिर वो मतलब कि प्रॉपर जो नेटवर्क में कहां जाना है उसको, किस सर्वर पे, ये चीज नेटवर्क लेयर का प्रोसेस होता है। इसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि वो www में ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा। ट्रांसपोर्ट करने में वही टीसीपी आईपी, अभी मैंने जो बात बताई है ना, वो टीसीपी आईपी उसको ट्रांसपोर्ट मतलब कि कहाँ जाना है, वो पर्टिकुलर पाथ को डायरेक्ट करता है। तो इसी में राउटर भी आता है, राउटर इसी लेयर की डिवाइस है। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि यहाँ पर HTTP जो भी प्रोटोकॉल वगैरह हमने बताया है, वो इसी एप्लीकेशन लेयर के पार्ट में आता है। ये क्या करेगा कि डेटा को, जो हमारा डेटा है वो डेटा टेक्स्ट टाइप का है, वीडियो टाइप का है, पिक्चर टाइप का है, कोई भी डेटा है, वो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि वो डिस्टिंग्विश होता है डेटा, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश होता है कि कौन सा डेटा किस टाइप का है। और वो एप्लीकेशन क्या करता है वहां पर कि एप्लीकेशन का मतलब है कि हमारा जो वेब पेज होता है, एप्लीकेशन लेयर का मतलब एप्लीकेशन से है। जो हमारे वेब पेज होता है ना, वेब ब्राउजर, जैसे ऐसा सपोज करिए हमारा ब्राउजर है, गूगल क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स है, एनी ब्राउजर। ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर कोई भी डेटा हमें मिलता है, हम जब नेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो ब्राउजर क्या करता है कि उस डेटा को सर्च करता है। तो ये सर्चिंग का सारा काम हाईएस्ट लेवल पे है, एप्लीकेशन लेवल पे। जो भी डेटा ट्रेवल होता रहता है नेट पे, वो डेटा मतलब सिर्फ मेल की बात नहीं है। जैसे कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, सपोज करिए कि आप कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप गूगल में टाइप करेंगे सर्च में, तो वो क्या करेगा कि वो ब्राउजर सर्च करके लाएगा आपके सामने रिजल्ट को। तो ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर पे होता है। ओके, तो इसी तरीके से रिसीवर एंड पे रिसीव होता है। रिसीवर एंड पे अब ये मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू होगा। एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट पे आएगा, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क पे आएगा, नेटवर्क से डेटा लिंक पे आएगा, अब फाइनली आपके सिस्टम पे डिलीवर हो जाएगा।
बात क्लियर हो रही है? तो ये लेयर्स हैं, इसकी लेयरिंग की गई है। तो हेलो, ठीक है, देखिए, ओके, नाउ चलिए, वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स, आई मैप है, POP3 है, SMTP है, एंड आई मैप का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड HTTP अभी डिस्कस हुआ ही है। इसमें देख लीजिए क्या क्या है, ये सब एक एक नंबर का पूछेगा कि आई मैप क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई मैप। तो आई मैप एक प्रोटोकॉल ही है, ठीक है ना। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज होता है, नाम से क्लियर है। इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम लोकल सर्वर। आई मैप इज, अच्छा, आई मैप क्या करता है कि आपका जो डेटा है लोकल सर्वर पे रहेगा, जब आप डाउनलोड के लिए क्लिक करेंगे तब आपके सिस्टम पे वो डिलीवर होता है, क्लिक नहीं करेंगे तो वो सर्वर पे ही रहेगा। जैसे आपके पास कोई मेल आता है ना, तो जब तक आप मेल नहीं खोलेंगे तब तक वो सर्वर पर रहेगा। जैसे आपके पास gmail.com में अगर अकाउंट है गूगल का, जीमेल का, तो वो गूगल के सर्वर पर आपका मेल रहेगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा। तो आई मैप का काम क्या है कि उसको सर्वर पे रखना, और POP का काम क्या है कि क्लिक करते ही डाउनलोड कर देना, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल के काम करते हैं, ये दोनों मिल के काम करते हैं। आई मैप क्या करता है कि सर्वर तक पहुंचाता है, और POP क्या करता है, सर्वर से आपसे सिस्टम तक पहुंचाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओनली मेल्स कुड बी ट्रांसफर्ड नॉट रिसीव्ड। ये सिर्फ वन पार्ट का काम करता है कि मेल ट्रांसफर करेगा, रिसीव करने वाला पार्ट यही POP का है। ओके, HTTP की बात हो चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। वायरलेस कंप्यूटिंग का मतलब है कि बिना वायर के कंप्यूटिंग हो। अब मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब कि आप घूम के कंप्यूटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको जो सेल फोन है ना, वो वायरलेस भी है और मोबाइल भी है। ओके, आप कहीं भी चलिए, मूव कर सकते हैं आप, और वायरलेस तो है ही है। लेकिन वायरलेस लैन जो होता है, वायरलेस लैन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सपोज करिए घर में आपने कोई वाईफाई बना रखा है, ठीक है ना। सपोज करिए आपके पास दो मोबाइल है, तो एक मोबाइल को आपने हॉटस्पॉट बना लिया और दूसरे मोबाइल में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जिसको हॉटस्पॉट बनाया है वो वायरलेस लैन है, वो वायरलेस लैन है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जो मोबाइल से रिसीव कर रहे हैं, आप मतलब एक लिमिटेड एरिया में घूम सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए लिखा है वायरलेस तो है बट मोबाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते। मूव करने का मतलब कि घर के अंदर मूव कर रहे हैं 10 फीट के अंदर, वो बात नहीं हो रही है। बात यहां पे हो रही है कि आप मूव करते हुए कहीं भी चले जाए, ठीक है ना। तो ओके, वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, GSM। आप लोग जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आप मोबाइल में जो टेक्निक यूज करते हैं वो GSM ही है। ओके, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, दूसरी है CDMA टेक्निक, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये एक्चुअली कंप्यूटिंग की दो बहुत ही कॉमन टेक्निक है, जिसमें जो यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं, ये GSM टेक्निक है। आपने स्पेक्ट्रम की नीलामी सुनी होगी, स्पेक्ट्रम की नीलामी में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था ये 98 में, जिसमें सेंटर मिनिस्टर थे D राजा, उनको जेल भी हुई थी। आपने ये सुना होगा। स्पेक्ट्रम की नीलामी क्या थी बेसिकली, कि जो
आप ये तो जानते हैं, पढ़ाया गया है कि जो हम वेव्स यूज करते हैं वो रेडियो वेव होती है। ट्रांसमिशन मीडिया मीडिया हमारा है वो रेडियो वेव है, रेडियो वेव है, राइट। तो रेडियो वेव की एक वेवलेंथ है, मैंने बताया था ना कि रेडियो वेव की एक रेंज होती है, इतने उसकी फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है। मैं ज़रा रेंज देख लेता हूँ कि रेडियो वेव की रेंज होती क्या है। जस्ट अ मोमेंट। देखिए, रेडियो वेव, ठीक है ना। देखिए, इसकी रेंज हमें देखनी है बस। डिस्कवरी रेंज, ये देखिए। अब इसमें 3-4 कैटेगरी बनाया है, जैसे कि देखिए, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम अगर एक साथ समराइज कर लें तो सपोज करिए 3 किलो हर्ट्ज से लेके ये कहाँ तक जा रहा है। सुपर हाई को छोड़ देते हैं, अल्ट्रा हाई को छोड़ देते हैं, तभी 30 मेगा हर्ट्ज तक जा रहा है ये। 3 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक। मैं जस्ट इसको सिम्बलाइज करने के लिए लिया हूँ। तो सपोज करिए कि ये 3 किलो हर्ट्ज है, 3 किलो हर्ट्ज है, और ये है 30 या 300 मेगा हर्ट्ज है, ये है। तो ये जो रेंज होती है ना, इसी की नीलामी होती है। जैसे कि एक रेंज, इतनी बड़ी रेंज बीएसएनएल ले ली, इतनी बड़ी रेंज किसी और ने ले ली, एंड सो ऑन। तो रेंज की नीलामी, रेंज का ये सब करेंगे क्या, रेंज लेके करेंगे क्या। सपोज करिए तो जीएसएम जो टेक्निक होती है, जीएसएम में क्या होता है कि हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज पे 8 पीपल एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। 8 फ्रीक्वेंसी, एक मतलब इसमें बहुत सारी लाइनें होंगी, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का लेवल होगा ना। सपोज करिए इसने 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 किलो हर्ट्ज तक का ले लिया, मान लीजिए बीएसएनएल है, तो इसमें तो बहुत सारा वो फ्रीक्वेंसी का लेवल हो गया ना। तो एक फ्रीक्वेंसी लेवल पर, एक मिनट जरा सा इसको, एक फ्रीक्वेंसी लेवल पर रुकिए। देखिए, हाँ, देखिए, which allows 8 simultaneous calls on the same radio frequency, ठीक है ना। तो अगर 3 किलो हर्ट्ज पर है, 3 किलो हर्ट्ज पर है, तो इस पर 8 कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगला 4 किलो हर्ट्ज जाएगा, उस पे 8। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग करेंगे ना कम्युनिकेट एक साथ, ठीक है। तो करता क्या है कि जो जीएसएम टेक्निक है वो इस तरीके से, मतलब कि कॉल को अलॉट करता है एक फ्रीक्वेंसी रेंज पर, 1 फ्रीक्वेंसी रेंज पर 8 पीपल। इसीलिए आप देखेंगे कि अच्छा, ये कॉल 1 to 1 होती है। जब आपकी कॉल किसी से कनेक्ट है तो बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है, वो बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। जब आप कॉल ब्रेक करेंगे, सपोज करिए आप 1 डैश से बात कर रहा है, तो जब ये कॉल कट जाएगी तो ही 1 किसी और से बात करेगा। इसके कटने के बाद अगर जब तक ये कनेक्टेड है तब तक आपका बिजी बताएगा फोन, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, सीडीएमए में क्या होता है कि वो हर फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं, पूरी इंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करते हैं सीडीएमए में।
मतलब यहाँ पर तो क्या करता है कि एक एक फ्रिक्वेंसी रेंज को यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे CDMA में ऐसा नहीं होता है, वो इंटायर फ्रिक्वेंसी रेंज को यूज करते हैं, मतलब पूरी तरह। तो इसमें होता कैसे है, इसमें क्या करते हैं कि जो कॉल होती है उसकी कोडिंग डिकोडिंग का इसका कंसेप्ट होता है। मतलब कि एक कोड डिवीजन, कोड सबको एक कोड, मतलब कि पर्टिकुलर कॉल को कोड अलॉट कर दिया जाता है। कोड अलॉट करने से क्या होगा कि कोड आपको अलॉट किया, रिसीविंग एंड पे वो डिकोड होगा। जैसे आप किसी से बात करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर कोड आपको दे दिया गया, और रिसीविंग एंड पे वो कोड डिकोड होगा, तब आपकी उससे बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होता है, ठीक है। तो CDMA की जो टेक्निक है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। कहा यह जाता है कि फ्यूचर में ये टेक्निक इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट होने का फ़ायदा ये है कि पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज हो रहा है, मतलब पूरा जो रिसोर्स एक साथ यूज कर रहा है ये। जबकि GSM में ऐसा नहीं होता है, कंप्लीट रिसोर्स एक साथ यूज नहीं होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही यूज करता है, ठीक है ना। तो CDM में इन फ्यूचर ये कहा जाता है कि फ्यूचर इसी पे डिपेंडेंट है, इन फ्यूचर ये टेक्निक पूरी तरीके से यूज होगी। तो इसलिए है कि जब ये यूज होने लगेगी तो हमारा ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि GSM और CDMA का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। GSM जो हम करंट टेक्निक यूज करते हैं, हम जितने भी मोबाइल पे बातचीत करते हैं, अभी जो यूज होता है टेक्निक, उसका नाम GSM है। CDMA भी बीच बीच में लॉन्च हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह कोप अप नहीं कर पाया, वो बाद में बैक हो गया, ठीक है ना। तो ओके, नेक्स्ट GSM में क्या होता है कि ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। TDM मतलब कि टाइम स्लॉट में आपकी कॉल ट्रेवल करती है। टाइम स्लॉट का मतलब वही मैंने बताया ना कि 1 से 1 का कम्युनिकेशन हो गया, 2 से 2 का कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना। एक बार में 8 लोग कम्युनिकेट कर गए, मतलब एक फ्रीक्वेंसी रेंज पे आप 8 लोग कम्युनिकेट करेंगे, मतलब एक टाइम स्लॉट में 8 पर्सन, ओके। जबकि CDMA में ऐसा नहीं होता है, टाइम डिवीजन का कंसेप्ट नहीं होता है, वहाँ पे कोड डिवीजन का मतलब कि कंसेप्ट है। आपके कॉल की कोडिंग की जाएगी या रिसीविंग एंड पे उसकी रिसीविंग होगी, डिकोडिंग होके, एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। WLL का यूज पहले होता था, अब तो नहीं होता है। WLL का होता क्या था कि एक बेसिक फ़ोन है आपका, सपोज करिए, ये जब बेसिक फ़ोन फ्रीक्वेंट यूज होता था तो बेसिक फ़ोन होता था। बेसिक फ़ोन में क्या होता था, ये बेसिक फ़ोन है आपका, जो लैंडलाइन वाला फ़ोन होता है, जो PC में, तो ये WLL डिवाइस होती थी, ये कुछ एरिया को वायरलेस बनाती थी। मतलब कि इसका जो रिसीवर होता था, जिस पे कॉल को रिसीव करते थे, वो जो रिसीवर होता था वो एक एरिया, मतलब कि मान लीजिए एरिया है 50 मीटर का, तो 50 मीटर के एरिया में आदमी वो लेके बात कर सकता था उससे, रिसीवर से, ठीक है ना। तो ये एक एरिया को वायरलेस बनाता था, तो इसी को कहा जा रहा है वायरलेस इन लोकल लूप, WLL। अब इसका यूज नहीं होता है। शुरू में जब मोबाइल बहुत महंगा था तब इसका लोग यूज पैरेलल में करते थे, अब इसका यूज नहीं होता है, ये टेक्निक ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, ओके। GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS एक्चुअली जब 2G का जमाना था तब इसका यूज होता था, अब तो GPRS का यूज नहीं होता, अब तो वोल्टी का यूज होता है, ठीक है ना। वॉइस ओवर LTE, पहले LTE आया फिर वोल्टी आया, 4G की टेक्निक में ये यूज होता है। तो GPRS एक्चुअली 2G के समय में यूज होने वाली टेक्निक है, जिसमें क्या होता था कि हम सिर्फ देखिए इसकी स्पीड बहुत कम थी, 56 kbps से लेके 110 kbps, तो सिर्फ हमारा वॉइस ही कम्युनिकेट हो पाता था, और वो भी कटता था बहुत ज़्यादा, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़िएगा, 1G 2G 3G 4G 5G नेटवर्क है, ये पढ़िएगा, आप अपने से सेल्फ स्टडी करिएगा। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि किस G में कौन सी टेक्निक यूज हो रही है। 1G तो मैंने भी नहीं देखा है, कभी नहीं यूज किया है।
1G बिल्कुल स्टार्टिंग 1980s का है। इसमें जो टेक्निक यूज किया जा रहा है NMT, CNET, ये सब मतलब कि बिल्कुल ऑब्सोलीट है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। 2G से मैं जानता हूँ, GSM CCDA में ये सब हो रहा है ना, तो ये सब सारे टेक्निक्स हमने यूज किया। 2G इनफैक्ट अभी भी यूज होता है। जितना फीचर फ़ोन लोग यूज करते हैं सिर्फ बात करने वाले होते हैं, वो 2G ही यूज होता है। और GSM सपोर्ट सर्किट स्विचिंग। वही स्विचिंग 3 टाइप की होती है, सर्किट, पैकेट और मैसेज। तो सर्किट का एग्जांपल आपका टेलीफोन है कि एक से जब 1 to 1 कनेक्ट होते हैं तो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट 2.5G, ये इसी का एडवांस वर्जन है, आप पढ़िएगा। 3G से आप लोग बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। इसमें सिर्फ 2G की ही टेक्निक यूज हो रही है, लेकिन स्पीड बढ़ा दी गई है बहुत ज़्यादा। स्पीड ये देखिए 2 Mbps तक की स्पीड हो गई है। अब 4G तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ही है। ये LTE को यूज करता है, जिसको बाद में इन्हेंस करके वोल्टी कर दिया गया। LTE का फुल फॉर्म है, एक मिनट, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस टेक्निक का यूज हो रहा है। तो ठीक है, इसको मैं यहीं ब्रेक कर रहा हूँ। इसको आप लोग देखिएगा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वगैरह 1G 2G 3G 4G। और मैं कल ये SMS से आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। बस सर। ये कहानी की तरह है, आ है मतलब अभी। ये कहानी की तरह है। बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मत पढ़ना कि मतलब कि कैसे कैसे हो रहा है, उससे बहुत मतलब नहीं। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनीशन आता है, पूछा जाता है, उसको लिखना होता है। तो आप लोग डेफिनीशन के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा, ठीक है ना, और उसको करिएगा। ठीक, कल SMS ऑनवर्ड कल शुरू करते हैं। एक मिनट, अटेंडेंस ले ले जरा।